हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 4.1 इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 का सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन पहले इसलिए लिया है बच्चों, ताकि अगर आप इसे समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप खुद ही आंसर बताओगे मुझे कि सर इसका ये वाला आंसर आएगा। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की जब आप पूरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको बस एक वर्ड ध्यान रखना है। आपसे कहा है कि इन इक्वेशंस के आपको 4 सॉल्यूशन निकालना है, मतलब 4 हल। अब बच्चों सॉल्यूशन होते क्या है, हल होते क्या है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो बच्चों। एक्स और वाई इन दोनों की ऐसी वैल्यू, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इन इक्वेशंस को, इन समीकरण को सेटिस्फाई करती हो, संतुष्ट करती हो। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या होगा बच्चों, तो जब आप एक्स वाई यहां रखोगे ना तो वो क्या होगा, दोनों तरफ सेम सेम रिजल्ट देगा। मतलब इधर भी रिजल्ट और इधर भी रिजल्ट दोनों तरफ सेम मिलेगा। अब ये दोनों तरफ रिजल्ट सेम कैसे मिलेगा, तो पहले अपन यहाँ सॉल्यूशन निकालते, फिर उसको इसके अंदर रख के भी मैं आपको बताऊंगा, फिर आप खुद कहोगे कि सर सेम मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पर बच्चों अपन लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास यहाँ पर 2x प्लस का y और बराबर 7। अब बच्चों यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ पर जो सिंगल अल्फाबेट दिख रहा है ना उसको रोक के रखना है, बाकी को इधर फेंक देना है। अब बाकी कौन, जिसमें x y के साथ कुछ नंबर आ रहा हो। तो यहाँ देखो, यहाँ तो y अकेला है लेकिन यहाँ x के साथ 2 आ रहा है, तो ये डबल है बच्चों। इसको अपन क्या करेंगे, इधर फेंक देंगे। तो जैसे उधर फेंकेंगे तो y बराबर आपके पास आएगा 7 माइनस 2x। बस इतना कर दिया आपने। अब इतना करने के बाद जो भी आपको डबल दिख रहा है, डबल अल्फाबेट दिख रहा है, डबल अल्फाबेट इधर है, ये तो y अकेला है तो डबल इधर है क्योंकि इसके साथ 2 भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी अल्फाबेट दिखेगा ना उसमें बस आपको वैल्यू रखना है जो आपका मन करे। 0 1 2 3 4 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 8 जो आपका मन हो रखो। तो बच्चों देखो अपन को 4 सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे बेस्ट है मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। आपकी मर्जी पड़े, आप कहीं से भी स्टार्ट करो बच्चों। तो यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले x 0 रखूंगा बेटा। जब x यहाँ 0 रखूंगा मैं तो y आपको क्या मिलेगा देखते हैं। पहला सॉल्यूशन निकाल रहे हैं बेटा पर, है ना। तो y एज इट इज 7 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 इंटू एक्स की जगह 0 आ गया बच्चों। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 7 माइनस 0 आएगा और माइनस करने पर आपको 7 मिल गया। ये पहला सॉल्यूशन मिल गया। अभी इसको लिखेंगे कैसे आगे समझते हैं। पहले 4 वैल्यू रख लेते हैं। अब दूसरा निकालेंगे बच्चों, तो अब x की वैल्यू 1 बढ़ा देंगे। पहले 0 रखा था, अब x बराबर आप 0 रखें 1 रखेंगे बेटा। क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर हिंदी में ये लिखना है आपको। तो रखते हैं बच्चों y एज इट इज 7 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 एज इट इज और x की जगह 1। अब बच्चों यहाँ देखो 7 तो एज इट इज, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 2, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। ये आपका एक और सॉल्यूशन मिल गया। फिर बच्चों आप x की जगह अब क्या रखोगे, 3 रखोगे। x बराबर 3 सॉरी 2 रख लेते हैं, 1 के बाद 2 आएगा। x बराबर 2 रखने पर रखो वापस से यहाँ, तो y एज इट इज बराबर एज इट इज 7 फिर माइनस फिर 2, x की जगह फिर से 2 रख देंगे बेटा। जब रखेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 एज इट इज मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है बच्चों, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 3 आएगा। ये आपका एक और सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन नंबर 3। अब बच्चों 2 तक तो रख ही दिया, एक और वैल्यू रख देते हैं, x की जगह 3 रख देते हैं। जैसे 3 रखोगे यहाँ तो चलो सोल्व करते हैं। y एज इट इज माइनस एज इट इज 7 एज इट इज, फिर यहाँ देखो ये माइनस फिर 2 और अब x आ गया तो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लगाएंगे और x की जगह 3 रख देंगे। जब इसे सोल्व करेंगे आप यहाँ तो 6 आएगा और 6 को 7 में से माइनस करने पर 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, ये आपके 4 सॉल्यूशन आ गए। लेकिन इसको लिखने का कुछ अलग तरीका है बच्चों। तो लिखना है यहाँ पर 4 सॉल्यूशन, हिंदी में क्या लिखोगे 4 हल। अब बच्चों क्या क्या बनेंगे, तो 4 सॉल्यूशन है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये अपन ने 4 पॉइंट बना दिए। आपको मैंने जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 में बताया था कि आगे वैल्यू आती है x की, पीछे आती है y की। तो पहले आगे x लिखेंगे और पीछे y लिखेंगे। तो देखो x कितना रखा बच्चों 0, तो y क्या मिला आपको 7। यहाँ पर एक दूसरे वाले में x 1 रखा तो y कितना मिला 5। तीसरे वाले में x 2 रखा और y कितना मिला 3। और चौथे वाले सॉल्यूशन में
एक्स रखा आपने 3, जिससे y आपको मिला 1। तो ये बच्चों 4 सॉल्यूशन है, यही इसके आंसर है। अब देखो बच्चों सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, संतुष्ट कर रहा है या नहीं, देखते हैं। तो कोई सा भी पॉइंट आप उठा सकते हो जो आपका मन हो। जैसे कि आप 1 5 को उठा लो, तो 1 5 को यहाँ रख दो बस बेटा, दोनों तरफ सेम आएगा। दोनों तरफ सेम आ रहा है तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। चलो रखो x की जगह, x की जगह क्या है बच्चों 1 और y की जगह 5। मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा बता रहे हैं अपन यहाँ। तो रखो बच्चों यहाँ पर, जैसे x की जगह आप क्या रखोगे 1, तो 2 × 1 हो जाएगा, और y की जगह क्या रखोगे बच्चों 5 और बराबर में 7। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, प्लस का 5 और बराबर 7। तो आप देखो इनको प्लस करने पर क्या मिलेगा 7, और उधर भी क्या है 7, तो दोनों तरफ रिजल्ट सेम आया नहीं आया। तो इस तरह की जो एक्स वाई की वैल्यू होती है ना बच्चों, वो क्या कहलाती है सॉल्यूशन, मतलब रखने पर दोनों तरफ रिजल्ट सेम आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी यही आपको करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब एक बात और, यहाँ पर आपसे सिर्फ 4 सॉल्यूशन की बोला था, तो 4 निकाल दिए मैंने। अब वो कहता 5 निकालो भाई, तो मैं 5 भी निकाल सकता था। वो कहेगा 10 निकालो, तो 10 भी निकाल सकता था। वो कहेगा 1000 निकालो, तो 1000 भी निकाल सकते थे। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है बेटा कि किसी भी इक्वेशन के, मतलब समीकरण के, आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, हल निकाल सकते हो। तो बच्चों ध्यान रखना, आप किसी भी इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक मतलब बहुत सारे। तो जब क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट पढ़ोगे, जो मैंने छुड़वाया है यहाँ पर, उसकी जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो आपको एक कोई सी भी क्वेश्चन लिख रखी है, कोई सी भी, और उसने कहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब कितने हल होंगे। तो बच्चों आप वहां पर 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। आप पहला ऑप्शन देखना, उसमें लिखा हुआ है यूनिक, मतलब जिसे बोलते हैं अद्वितीय। इसका मतलब होता है बच्चों 1। दूसरा पॉइंट आप देखोगे तो वहां लिखा हुआ है 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 हल। तो 2 भी नहीं हो सकते और 1 भी नहीं हो सकता। और जब लास्ट वाला पढ़ोगे आप, तो वहां लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका मतलब होता है बहुत सारे सॉल्यूशन। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, लास्ट वाला करेक्ट रहेगा। 3 ही ऑप्शन दे रखे, तो किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइट मतलब अनेक हल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपको हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट को। तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पाई एक्स प्लस का वाई बराबर 9। यहां पर भी देखो बच्चों, जो सिंगल है उसको यहां रखेंगे। अब वाई सिंगल है, एक्स के साथ पाई आ रहा है, तो इसको उधर फेंक देंगे। तो वाई इक्वल टू आपके पास बनेगा 9 माइनस पाई एक्स। ये बन चुका है बेटा। अब आपको क्या करना है, जो इधर अल्फाबेट डबल है, मतलब जिसमें एक्स वाई के साथ कुछ भी आ रहा हो, उसके अंदर अपन को वैल्यू रखना होती है। तो यहाँ एक्स के साथ पाई आ रहा है, तो अपन यही वैल्यू रखेंगे बेटा। क्या क्या रखेंगे, मैंने आपको बताया था, एक बार 0 रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार आपको 2 रखना है, और एक बार आपको 3 रखना है। अब आपका मन पड़े तो आप और कुछ भी अलग अलग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो जैसे 0 लिया, तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स की जगह 0, तो y इक्वल्स टू 9, और पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा बच्चों। और जब 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा। अब 1 रखते हैं बच्चों, तो यहाँ रखो 1, तो y एज इट इज, 9 एज इट इज, माइनस एज इट इज, पाई एज इट इज, x की जगह 1। बच्चों आपको पता है कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो यहाँ पाई आएगा। अब ये पाई वाला जो है ना, वो नंबर में से माइनस नहीं हो सकता जब तक कि आपको पाई की वैल्यू पता नहीं है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन बुक में बोला ही नहीं है कि 22/7 रखो, तो पाई ही बोला है बच्चों। तो पाई को आप नंबर में से माइनस नहीं कर सकते, तो इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आगे सोल्व नहीं होगा। अब रखते हैं 2, तो y एज इट इज, 9 एज इट इज, माइनस एज इट इज, पाई की जगह पाई, और मल्टीप्लाई में 2 आएगा, तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। ये भी आगे सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि पाई वाला है, और ये बिना पाई वाला माइनस नहीं हो सकता। अब 3 रखते हैं बच्चों, तो y एज इट इज, 9 एज इट इज, माइनस एज इट इज, पाई एज इट इज, और x की जगह फिर से 3 रख देंगे, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई। ये भी आगे सोल्व नहीं होगा, तो इसको भी यही रोकना है। तो बच्चों आपके पास जो 4 सॉल्यूशन मिले, जिसे बोलते हैं 4 हल,
वो क्या मिलेंगे, तो पहले ब्रैकेट बनाएंगे, पहला सॉल्यूशन के लिए, दूसरे सॉल्यूशन के लिए, तीसरे सॉल्यूशन के लिए और चौथे सॉल्यूशन के लिए। आपको पता है x आपने 0 रखा जिससे y आपको 9 मिला, x आपने 1 रखा जिससे y आपको 9 माइनस 5 मिला। और यहाँ बात करते तो x 2 था और y की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, 9 माइनस 2y। और यहाँ x 3 था तो y आपको मिला 9 माइनस 3y। और ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 4y। क्या लिखा हुआ है बच्चों, x इक्वल्स टू 4y। और आप देख सकते हैं जो डबल अल्फाबेट था, मतलब जिसके अंदर अल्फाबेट के साथ कुछ ना कुछ आ रहा था, उसे पहले से उधर पटक रखा है, और जो सिंगल है उसको इधर रख रखा है। तो बस कुछ भी नहीं, इधर जो भी डबल है उसमें आपको वैल्यू रखना है। तो इस बार y की वैल्यू रखाई जाएगी बच्चों, क्योंकि y के साथ कुछ ना कुछ आ रहा है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में x के साथ कुछ ना कुछ आ रहा था, और यहाँ भी x के साथ कुछ ना कुछ आ रहा था, y अकेला था। अब यहाँ x अकेला है लेकिन y के साथ कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है, तो अपन y की वैल्यू रखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चों, एक बार y0 रखोगे, एक बार y1 रखोगे, एक बार y2 रखोगे और एक बार y3 रखोगे। जैसे रखोगे तो ये आपका सॉल्यूशन चेंज होगा बच्चों। क्या आएगा, ये आपका सॉल्यूशन बदल जाएगा। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और फिर वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं। तो रखें बच्चों, रखते हैं इसके अंदर x एज इट इज रहेगा बराबर एज इट इज 4 एज इट इज। अब y आ गया तो y की जगह 0 लिख देंगे, और 0 को 4 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा। अब बच्चों y की जगह क्या रखना है, आपको 1 रखना है, तो रखो 1। x एज इट इज 4 एज इट इज, y की जगह 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 4। यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल गया। अब y2 रखना है बच्चों, तो x एज इट इज 4 एज इट इज, y आ गया, y की जगह फिर से 2 रखना, तो सोल्व करने पर 8 आएगा। यहाँ 3 रखना है बच्चों y की जगह, तो रखते हैं यहाँ x एज इट इज 4 एज इट इज, y की जगह 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 12। ठीक है, अब 4 सॉल्यूशन अपन को यहाँ फिर से लिखना है, तो ये हटेंगे बच्चों और 4 सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आपको पता है बच्चों आगे x को लिखा जाता है और पीछे y को। तो यहाँ देखो y की बात चल रही है, तो पीछे वाले नंबर है y बराबर 0 रखा, y बराबर 1 रखा, y बराबर आपने 2 रखा और y बराबर आपने 3 रखा। जब y 0 रखा तो x भी कितना मिला 0, जब y 1 रखा तो x 4 मिला, y 2 रखा तो x 8 मिला और y 3 रखा तो x 12 मिला। और यही बच्चों आपके आंसर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की लैंग्वेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, मतलब समीकरण आप यहाँ देख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 4 है। अब इसके बाद बच्चों ये नीचे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। आपको जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सॉल्यूशन ऐसे लिखे जाते हैं। अब आपको चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन है ना, वो इस इक्वेशन के मतलब समीकरण के है या नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, जब यहां से वैल्यू इसके अंदर रखते हैं तो दोनों तरफ का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो दोनों तरफ का रिजल्ट जिसमें सेम आएगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, मतलब हल होगा। और जिसमें सेम नहीं आएगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब हल नहीं होगा। तो बच्चों सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 4। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सब पॉइंट को एक एक करके रखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपके 0,2। तो आप देख सकते हैं x की जगह तो 0 है और y की जगह 2 है, बस यहाँ रख दो। तो x आपको दिख रहा है बच्चों, तो x की जगह 0 आएगा, माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, y की जगह 2 आ जाएगा और बराबर में 4। बच्चों यहाँ 0 एज इट इज माइनस एज इट इज, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 और बराबर में 4। 0 को किसी में भी प्लस करो या माइनस करो वही रिजल्ट आ जाता है, तो माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ पर 4। क्या आपको बच्चों ये सेम दिख रहा है? आप होगा सर बिल्कुल सेम नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो ये बराबर नहीं है। अब बच्चों बराबर नहीं आ रहा है ना, बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब ये बंदा जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, हल नहीं होगा। तो बस यहाँ पर लाइन लिख देना है आपको। लाइन के लिखोगे 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, 0,2 हल नहीं है। बस इतना सा लिख देना और आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है 2,0।
तो अब यहाँ x 2 है और y 0 है, तो रखो यहाँ पर x की जगह तो 2 माइनस एज इट इज, फिर ये वाला 2 एज इट इज, y की जगह 0 बराबर 4 एज इट इज। तो यहाँ 2 फिर माइनस करेंगे तो बच्चों 0 आएगा और बराबर 4 आएगा। 2 को 0 में से माइनस करो, 2 बन जाएगा और बराबर में 4। के ये भी सेम दिख रहा है? तो ये भी सेम नहीं है बच्चों, सेम नहीं है तो सेम लाइन यहाँ लिख देना आप, ठीक है। आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। लेते हैं थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में 4,0 है, मतलब आपको पता है x 4 है और y 0 है। बच्चों फिर से यहाँ रखते हैं, तो x की जगह 4 माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, y की जगह 0 और बराबर में 4। यहाँ 4 एज इट इज आएगा बच्चों, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और बराबर में 4 आ जाएगा। अब बच्चों 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि यार ये दोनों रिजल्ट कैसे हैं, बराबर है। अब बराबर है तो मतलब ये बंदा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बच्चों यहाँ लिख देना, क्या लिखोगे? 4,0 इज अ सॉल्यूशन, खत्म। बस हिंदी में लिखना 4,0 एक हल है, बस इतना सा लिख देना और आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। लेते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है √2, फिर लिखा हुआ है 4√2। आपको दिख रहा है x की जगह √2, y की जगह 4√2। रखो बच्चों यहाँ x है तो x की जगह आप लिखेंगे √2, फिर माइनस है तो माइनस एज इट इज, फिर ये वाला 2 भी एज इट इज, फिर y आ गया, y की जगह आपको लिखना है 4√2 और बराबर में आपके पास चल रहा है 4। सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ √2 एज इट इज माइनस एज इट इज, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा और √2 एज इट इज और ये 4 एज इट इज। रूट अगर सेम हो, जैसे कि इसमें भी √2 आ रहा है, इसमें भी √2 आ रहा है, तो ये माइनस हो जाते हैं बच्चों। तो माइनस कैसे किया जाता है? तो रूट वाले को तो एज इट इज लिख दिया जाता है और इनके आगे वाले जो नंबर है, जैसे कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा और यहाँ कितना है 8 है, तो इनको माइनस कर दिया जाएगा। तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा, दोनों में बड़ा माइनस का इसलिए माइनस का साइन लगेगा और बराबर में 4 आ रहा है। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये बराबर नहीं है तो फिर ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यही लाइन यहाँ आपको चिपका देना है वापस से, ठीक है बच्चों। ये लाइन आप यहाँ लिख देना है ऐसे करके। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में देखो बच्चों आपको दे रखा है 1,1, x की जगह भी 1 रखना है, y की जगह भी 1 रखना है। तो रखो यहाँ पर x की जगह आप रखोगे 1, फिर माइनस, फिर 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई की जगह 1 और बराबर में 4। अब यहाँ पर 1 एज इट इज माइनस एज इट इज, 2 इंटू 1 2 होता है और बराबर में 4 आ जाएगा बच्चों। जब इसे आप माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि बड़ा 2 है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। ये दोनों भी बराबर नहीं है तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब हल नहीं होगा, मतलब यही वाली लाइन आपको यहाँ पर भी चिपका देना है। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 1। ये दोनों क्या है? सॉल्यूशन है, मतलब हल है। अब किसके हैं? तो ये आपको दिख रहा है 2x + 3y बराबर के सॉल्यूशन है, मतलब हल है। और आपसे कहा है कि के को निकालो। तो बच्चों अभी जैसे कि अपन क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि ये इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब हल होगा। तो x और y की वैल्यू जब यहाँ रखूंगा तो दोनों तरफ का रिजल्ट क्या रहेगा? बराबर रहेगा बच्चों। तो कहने का मतलब अगर x 2 और y 1 यहाँ रख दूंगा तो ये बराबर ही रहेगा, हटेगा नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? पहले तो ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब इसमें आपको x की जगह तो 2 रख देना है और y की जगह 1 रख देना है, जिससे आपको k मिल जाएगा। तो 2 एज इट इज, x की जगह 2, 3 एज इट इज, y की जगह 1 और बराबर k। 2 को 2 से इंटू करेंगे बच्चों 4 आएगा, 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 आएगा और बराबर में k आएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 7 मिलेगा और बराबर में k। इसको बस आप घुमा के लिख देना तो k बराबर आपको 7 मिल जाएगा। आपको k ही निकालना था। ये क्या है आपका बच्चों? आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होता है बच्चों? कंप्लीट होता है। बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।